हम वादा करते हैं तुमसे पुष्पा बिरला कि तुम्हें हमारी समधन को हम सजा दिलाकर रहेंगे और तुम्हारे बेटे को अपना जमाई बनाएंगे। अगस्त्य के गुस्से को हम एक सही दिशा देंगे, उसे अपनी बेटी के काबिल बनाएंगे, वो पति बनाएंगे जो हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का हो, जो उसकी रक्षा करे, उसके साथ रहे, सिर्फ बाहर वालों से नहीं बल्कि उसके अपने घर वालों से। क्योंकि एक बेटी जब शादी करके दूसरे घर जाती है ना, तो उसका आमना सामना बाहर वालों से बाद में बल्कि अपने ही ससुराल वालों से पहले होता है, जिसमें उसका पति उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी की ढाल हम बनाएंगे। ये गुड्डन अक्षत जिंदल का वादा है तुमसे। हम इंडिया की यंगेस्ट सास एक बार फिर परफेक्ट सास बनकर दिखाएंगे और तुम्हारे बेटे को परफेक्ट जमाई बनाकर दिखाएंगे। गुड्डन, रात के 10:30 बजे हैं, कहां गई है? यहां भी नहीं है, कहां चली गई है? गुड्डन, कहां हो तुम यार? मात निया चाची! क्या हुआ चिकू? गुड्डन कहां है? हमें नहीं पता। क्या हुआ अगस्त्य, क्यों चिल्ला रहे हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुमने ही तो बुलाया ना अभी। बट कायदे से नहीं आना चाहिए ना? तुम्हें इस घर में नहीं होना चाहिए। एक्चुअली तुम्हें जब तक धक्के मार के नहीं निकालता ना, तुम नहीं मानोगे। गेट आउट! निकलो अभी। अगस्त्य, चाची माँ कहाँ है? जीजी वो रही। हम यहाँ हैं अगस्त्य। क्या हुआ? पूरा घर क्यों सर पर उठा रखा है तुमने? माँ, सारी हदें पार हो रही हैं। बताइए गुड्डन कहाँ है? क्या किया आपने उसके साथ? देखिए चुपचाप बता दीजिए, नहीं तो सारे रिश्ते भूल जाऊंगा मैं। बताइए कहाँ है वो? इस लड़की की संगत में तुम बदतमीज होते जा रहे हो। ये तरीका है अपनी माँ के साथ बात करने का। हम नहीं जानते वो कहाँ है। झूठ बोल रही हैं आप। इस बार नहीं, हम नहीं जानते मतलब नहीं जानते। मायके चली गई होगी वो अपने। सालों मैंने तुम्हें झेला है अगस्त्य, उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो तुम्हें दिखता है ना कि मैं कितनी अच्छी हूं और वो कितनी बुरी है। Shut up! कल सुबह होते ही ना अपनी सड़ी सी शक्ल लेके दफा हो जाना यहां से, समझी? सासू मां। भाइयों मैं भी आता हूं। जी देख लिया अपने कर्मों का फल। जो लड़का आप पर आंख बंद करके विश्वास करता था, आज वही लड़का आंख बंद करके आप पर इल्जाम लगा रहा है। कितनी दूर धकेल दिया आपने चीकू को कि वो आप पर विश्वास भी ना कर सके। आप गुड्डन और चीकू को अलग करना चाहती थी ना, दूर करना चाहती थी ना। आज वो गुड्डन के इतने करीब चला गया है कि उसकी जिंदगी में आपकी जगह नहीं रह गई। क्यों जीजी, क्यों क्यों नहीं बदल जाती आप? प्लीज जीजी, जो हुआ जो किया उन सब चीजों को भूल जाइए, सब कुछ सुधार दीजिए, वरना हमारा ये घर, हमारा परिवार, सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीजी, गुड्डन बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर को जोड़ सकती है, हमारे घर में प्यार ला सकती है, वो आपकी एक अच्छी बहू बन के दिखा सकती है। जीजी,
अगर आप ऐसी रही ना तो चीकू आपसे बहुत दूर चला जाएगा। प्लीज जीजी प्लीज प्लीज, गुड्डन से अच्छी बहू आपको नहीं मिल सकती, मान लीजिए। तुम भी वही गलती कर रही हो जो हमने की थी छोटी। उम्मीद करते हैं कि तुम संभल जाओ, वक्त रहते अपना रास्ता बदल लो, वरना मंजिल पर पहुंचकर तो सिर्फ दुख और दर्द ही मिलेगा। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ बड़ी माँ। जीजू कहाँ है? गुड्डन कहाँ है? मेरी वाइफ कहाँ है? अरे कहाँ है मतलब? छोटी तो आपके साथ थी ना, क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है? अरे यही तो हम पूछ रहे हैं, ये क्या बवाल मचा रखा आधी रात को आप लोगों ने। देखिए भैया एकदम पगला गए हैं भाभी के चक्कर में। ये क्यों छिपन छिपाई का खेल खेल रहे हैं आप लोग? बता क्यों नहीं देते कि कहाँ छिपा के रखा है उन्हें? सासू माँ, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दीजिए गुड्डन कहाँ है? हमसे पूछ रहे हो छोटी कहाँ है? बहुत ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया था ना तुमने छोटी का। हीरो बनकर उसे लेकर गए थे तो तुम्हारी जवाबदारी बनती है अगस्त्य। कहाँ है छोटी? अगर मुझे पता हो तो मैं यहाँ आता क्या? देखिए सासू माँ, मेरे साथ गेम्स मत खेलिए। मुझे पता है आप ही ने उसे छुपा कर रखा है। बताइए मेरी बीवी कहाँ है? मेरा हक है उस पर। और तुम्हें लगता है कि हमारा कम हक है उस पर? तुम्हारी बीवी होने से पहले हमारी बेटी है वो, भूलो मत इस बात को। और छोटी तुम्हारे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है तो कहाँ हो सकती है? एक दिन जिम्मेदारी नहीं उठा पाए ना तुम उसकी। बहुत हीरो बनकर गए थे और एक दिन के लिए भी रक्षा नहीं कर पाए हमारी छोटी की। ये सच नहीं है। मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ गुड्डन को, इससे पहले भी किया है और आगे भी करूंगा। मैं ढूंढूंगा उसे। ये सास और दामाद में जंग क्यों छिड़ गई, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मनी, आरव, इनको बोल दे अगर इन्होंने मेरी बीवी को कहीं छुपा कर रखा है और ये मुझसे झूठ बोल रही है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरव, इन्हें भी अच्छे से समझा दो कि अगर हमारी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो इनके पूरे परिवार को छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि हम गुड्डन अक्षत जिंदल हैं और हम जानते हैं कि किसको कैसे सबक सिखाना होता है। ये ब्लेमिंग गेम का टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है छोटी को ढूंढना। इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है? जीजू, आपने उसको कॉल ट्राई नहीं किया? मैं बेवकूफ नहीं हूँ यार, ऑफ कोर्स किया है। इतने फोन किए उसको लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे लगा वो यहीं आ गई होगी या कोई तो ले आया होगा उसे। तुमने पूरे घर में ढूंढा है उसे? हॉल, बेडरूम, बाथरूम, स्टोर रूम, हर जगह ढूंढा है मैंने उसे। किचन में? गुड्डन का फोन है। हेलो गुड्डन, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? तुम्हारी मम्मा के यहाँ, पर तुम कहाँ हो? मैं तो घर पे हूँ। घर पे? यार मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, मुझे तो नहीं मिली तुम। किचन में देखा क्या तुमने? किचन में? इतनी जोर की भूख लगी थी तो कुछ बनाने के लिए आ गई थी। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। ओके। रुकिए जमाई साहब, तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है। हमारी बेटी तुम्हारे घर में होते हुए भी सुरक्षित नहीं है। देखिए सासू माँ, जो हुआ ना वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरे लिए गुड्डन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है और मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। वो तो देख रहे हैं और इस बार ना आखिरी चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें, आखिरी मौका। क्योंकि अगर हमारी छोटी को आंच भी आई ना तो इस बार बात नहीं करेंगे, सीधा गला पकड़ेंगे। हमें वो नॉर्मल सास समझने की गलती मत करना अगस्त्य।
जो अपने जमाई राजा को सर पे बिठा कर रखती हैं। इंडिया की यंगेस्ट सास हैं हम। जितना ऊपर ले जा सकते हैं ना, पलक झपकते ही जमीन पर पटक भी सकते हैं। ठीक है सासू माँ, अगर आप इतना कह ही रही हैं तो एक मेरी बात भी ध्यान से सुन लीजिए। अपने जमाई को ना अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दीजिए। आपकी लड़की कल भी मेरे साथ खुश थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। और मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। होना भी नहीं चाहिए, वरना 12 के भाव आप चलते बनेंगे। चलता हूं सासू माँ, आशीर्वाद दीजिए। अब आपके कहे पे खरा भी तो उतरना है। और इस जलन में मत रहिएगा कि आपकी बेटी ने आपके ऊपर मुझे चुना है। जीना मुश्किल हो जाएगा सासू माँ। चलता हूं। चल मनी। बड़ी हंसी आ रही है। मैं कहाँ हंस रहा हूँ? देखा हमने, सुना था बहुत गुस्से वाले हो तुम। अपने जीजा जी के सामने तो मुंह पर ताला लग गया तुम्हारे। हाँ, गुस्सा तो था मैं जीजू से, बहुत ज्यादा गुस्सा था। एक टाइम पर तो झगड़ा भी हो गया था, हाथ उठाने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि वो छोटी से इतना प्यार करते हैं, अपनी जान पर खेलकर उन्होंने छोटी की जान को बचाया, तब उसके बाद उन पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। सब भूल गया मैं। वैसे जो मर्जी हो, लड़के में दम तो है। हाँ, तो हम भी क्या कम है? बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह अपनी सास की टांग नहीं खींच सकता है वो। जवाब तो उसे देना पड़ेगा। गुड्डा नक्शा जिंदल है हम। हमसे पंगे लेने वालों को ऐसे ही मुंह की खानी पड़ती है। अम्मा के पास जाने की क्या जरूरत थी? फोन भी तो कर सकते थे ना। भैया आप भाभी से थोड़ी बातें शातें कर लो, मैं तो चला सोने, बहुत नींद आ रही है। ऑफ कोर्स किया था यार, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल था, डर गया था मैं। बता के जाना चाहिए ना। अच्छा, तो अब किचन में भी परमिशन लेकर जाऊंगी? कम ऑन यार गुड्डन। तो तुम है ना, एक काम करो, जल्दी से चेंज करके आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? जाओ 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 जाओ, जल्दी से जाओ। अरे कहाँ लेके जा रही हो? चलो तो सही। अरे ओके ओके ओके, थोड़ा सा राइट क्या? एंड वी आर हियर। ओके, 3, 2, 1, सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। मैं भूल ही गया था यार। अपना बर्थडे भी कोई भूलता है क्या? कोई बात नहीं, मुझे तो याद था ना, और भूलूंगी भी कैसे? आज मेरे सोलमेट का स्पेशल दिन जो है, मुझसे शादी करने के लिए, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे साथ अपनी लाइफ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नो, थैंक्स टू यू यार। पता है, मेरी लाइफ में सब कुछ सिर्फ तुमसे है। You know what? मेरी जिंदगी का मतलब है तो सिर्फ तुमसे। तुमने मुझे जीना सिखाया है गुड्डन। तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं राशि, आरुषि, मम्मी जी सबको बुला अरे कर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे पर ऐसे सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे ना। मैं ये टाइम मुझे तुम्हारे साथ स्पेंड करना है। कल का दिन है ना उनके साथ यार, एक बार और केक कट कर लेंगे। ओके,
पर एक काम करती हूँ, राशि को तो बुलाए। मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ग्रेट देन। बहुत मेहनत से केक बनाया है मैंने। अब शादी के बाद तुम्हारा पहला जन्मदिन था और हमारा पहला केक, तो सोचा कि अच्छा सा प्यारा सा मेहनत से बनाओ। अब जल्दी से खा के बताओ ना कैसा है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अगस्त्या। तुम बताओ कैसा है? अच्छा अगस्त्य, तुमने मम्मा से झगड़ा तो नहीं किया ना? झगड़ा तो हुआ था, बट शुरू मैंने नहीं किया, तुम्हारी मम्मा ने किया। और एक सच बात बताओ ना, तुम्हारी मम्मा ना बहुत खड़ूस है, तुमसे एकदम अलग। अच्छा, बहुत खड़ूस है? बहुत। मम्मा के बारे में ना कुछ मत बोल। इसका बदला तो मैं लूंगा। अगस्त्य नो, मुझे नहीं लगा। इतनी आसानी से नहीं। हाँ, मुझसे दूर नहीं भाग पाओगी तुम। What the hell? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक लेके आई थी अगस्त्य। अच्छा? Well, actually, Nia, you know what? ये जो मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ है ना, इसने मेरे लिए इस वर्ल्ड का सबसे टेस्टी केक ऑलरेडी बना दिया था। और हम तो केक कट भी कर चुके हैं। और देखो जरा, हमने एक दूसरे को केक लगा के दिया है। So thanks, but no thanks. तुम अपना ये ब्लैक फॉरेस्ट केक ना एंजॉय करो।
वो कहते हैं ना, जब कोई घर से जा रहा होता है तो उसका मुंह मीठा करवा के उसे भेजना चाहिए। And I hope कल सुबह होते ही जब मेरी आंख खुलेगी तुम इस घर से आउट हो चुकी होगी। इसे तुम्हारी तरफ से तुम मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ लो। थैंक यू। इस चश्मश की वजह से मेरा अगस्त मुझसे दूर चला गया है और दिन पर दिन सिर्फ बेइज्जती होती है मेरी। अब पता नहीं और क्या नए दिन देखने पड़ेंगे इसके राज में।